सेकंड बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 उसी के बाद एक जस्ट एक और क्वेश्चन आया था आपका इसी टॉपिक के ऊपर। एग्जामिनर आलसी है, उसने एक क्वेश्चन बनाया वहीं से, दूसरा भी उसने वहीं से दे दिया आपको। पढ़िए इसको, फिर मैं आपको देता हूं पोल। पहले पढ़ लो एक बार। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट? लाइट एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है काइनेटिक में, और जो कि ऑक्सीडाइज करती है आपके कार्बन डाइऑक्साइड को। लाइट एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है केमिकल में, जो कि रिड्यूस करती है वाटर को। क्लोरोफिल आपके अब्सॉर्ब करता है केमिकल एनर्जी को ऑफ लाइट व्हिच कॉजेस ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल अब्सॉर्ब करता है लाइट को, जिससे स्प्लिट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड CO2 आपका रिड्यूस होता है। बोल रहा हूं। गुड मॉर्निंग। हो गया? हाँ जी, डन। एज एक्सपेक्टेड कुछ लोग हैं महारथी जिन्होंने ऑप्शन नंबर को चूज किया है। ओके ठीक है, 79% रिजल्ट दिखा दूं, देख लो रिजल्ट। 79% लोगों ने फोर्थ ऑप्शन चूज किया है। 14% लोग वो हैं जिनको सिर्फ इससे मतलब है कि अरे अरे दिखा दिखा दिखा, रिएक्शन दिखा, टिक कर दो। अबे पढ़ तो लो, रिएक्शन किसका हो रहा है। कल अपना कहानी तुमने की थी कि हमारा H2O जो है वाटर, वो स्प्लिट होता है किसमें किसमें, हाइड्रोजन बेटा अलग होते हैं और ऑक्सीजन दीदी अलग होती थी। ये हाइड्रोजन जाके मिलता था आपका किसके साथ, याद करिए जरा, आपके CO2 के साथ मिलता था, है ना। तो CO2 के साथ मिलकर उसको रिड्यूस कर देता था, और रिड्यूस करके बनाता था ग्लूकोज। रिड्यूस करके उसको बना देता था भैया जी ग्लूकोज। तो रिडक्शन किसका होता है, CO2 का होता है। ठीक है, स्प्लिट कौन होता है, पानी स्प्लिट होता है और CO2 को रिड्यूस कर देता है। कल आपने यही पढ़ा हुआ था, कितना आसान सा है सोचो, है ना। तो टफ तो नहीं है बिल्कुल ये सब, टफ तो बिल्कुल नहीं है। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 17। देखो बोल, बैक कर लो और पढ़ लो क्वेश्चन। कह रहा प्लांट सेल में क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट डज नॉट नीड मेम्ब्रेन, दोनों के पास नहीं होती है मेम्ब्रेन प्लांट सेल में। बताइए। हाँ जी हुआ सर, इसको नोट भी कर लेना वैसे। ठीक है फाइन, तो पहले मुझे ये बताओ प्लांट सेल में क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है नहीं होती है, बताओ। प्लांट सेल में क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी नहीं होगी? होगी, ठीक है गुड। तो दो ऑप्शन तो आपने तुरंत एलिमिनेट कर लिया, बिकॉज़ ये तो आपको मालूम ही है कि हाँ यार प्लांट सेल में न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बाहर भी क्या अपनी मेम्ब्रेन होती है क्या? यस इट इज आल्सो करेक्ट। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसके बाहर भी दो मेम्ब्रेन्स आपको मिलती हैं, ठीक है। ये आप चाहो तो नोट कर लो, आंसर इसका होगा सेकंड, कि न्यूक्लियस के बाहर भी आपकी मेम्ब्रेन होती है और क्लोरोप्लास्ट के बाहर भी आपकी सच्ची मेम्ब्रेन होती है, ठीक। एक टू लेयर मेम्ब्रेन आपको क्लोरोप्लास्ट के बाहर भी मिलती है। तो प्लीज इसको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट यहाँ पे, ठीक है। और कुछ आया था क्या? हाँ जी 21 क्या मतलब सब एक इसी में से आ गया क्या? अभी तो बस दो ही तीन चीजें पढ़ी हमने। 21 क्वेश्चन बोल रहा हूँ। कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंजाइम डू नॉट वर्क एट एसिडिक पीएच। ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जितना आपने पढ़ा है आई नो कि वो तो अभी आपको याद है, लेकिन उसका यूज कैसे करना है क्वेश्चंस में वो आप कंफ्यूज होते हो और आप टिक कर देते हो एक एक पढ़ के आधा पढ़ के। क्वेश्चन ध्यान से रीड करो और फिर सोचो और करो, टाइम बहुत होता है जीएस के पेपर में। क्वेश्चन ये है कि इनमें से एसिडिक पीएच में कौन काम नहीं करता है, यानी अगर माहौल एसिडिक होगा तो इन चारों में से कौन वो है जो काम नहीं करेंगे, बोल रहा हूं। आसान सा क्वेश्चन यार ये तो, कल ही ड्रॉ किया था मैंने इसको भी आपके लिए। हो गया, तो हम पढ़ना स्टार्ट करें फिर। ट्रांसपोर्टेशन आज हम पढ़ेंगे, दिल लेके आएंगे आप लोग। दिल कैसे क्या क्या करता है, जो तुम यहाँ वहां दिए बैठे हो, उसका मेन पर्पस क्या है, इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आपके आए हैं कि लेफ्ट साइड अच्छा वाला कौन होता है, राइट साइड अच्छा वाला कौन होता है, या किधर होता है। जब भी आप देखेंगे आगे ये सब आप पढ़ोगे, जो आपके बाकी क्वेश्चन है ना, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे विद टाइम। चलो ठीक है, क्या होगा ये, ऑब्वियसली आपका ट्रिप्सिन और अमाइलेज यार। क्या होते हैं ये मुझे बताओ। पेट में आपको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है या फिर वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहां होता है एसिडिक मीडियम? पेट में होगा या फिर वहां पे होगा? पेट में होगा। इसका मतलब पेप्सिन बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि पेप्सिन को ही चाहिए होता है HCl, तभी तो भाई साहब हमारे HCl आते हैं। खत्म हो गया क्वेश्चन, याद आया कल की क्लास। पेप्सिन को ही चाहिए होता है कि भैया जी हम बिना उसके नहीं करेंगे काम, काम ही नहीं करेंगे। कल ही तो हमने पढ़ा हुआ था ना, ठीक है। ओके पीडीएफ दिखाया जाए, पीडीएफ भी दिखाया जाए, तुम रीड नहीं कर रहे हो उसको मैं भी दिखाता हूं तुमको, पीडीएफ दिखाया जाए। और शायद होंगे कुछ, वैसे अभी आप पढ़ोगे इसको, इन सबको आप पढ़ेंगे आगे जाके। चलिए ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हम करते रहेंगे, ये देखो। लेंथ किसकी बड़ी, ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन यार, ठीक है। बाकी ये पढ़ा दूंगा मैं आपको नंबर। ये बताओ जरा 70, 70 क्वेश्चन बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। 70 से पहले 69 बताओ, 70 से पहले 69 वाला क्वेश्चन बताओ, बोल रहा हूँ। पूरा सारे क्वेश्चन आपके सेल के आ गए, बताइए। सेल टिश्यू, लाइफ प्रोसेस, फैट हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू, रेड ब्लड, एपिथेलियम। कुछ चीजें आप एडिशनल यहाँ से क्वेश्चन से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन, बताइए।
ये अच्छा क्वेश्चन है 70 वाला। 70 क्वेश्चन आपका अच्छा है। ठीक है गुड। ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, फैट कहां पे स्टोर होता है सर? फैट हमारा होता है एडीपी पोजीशन में। ठीक है गुड, 90% लोगों ने कर लिया है, वेरी गुड। चलिए 70 ट्राई करो, नहीं होगा तो बता दूंगा आपको आंसर। वो स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, स्ट्रक्चर कैसे होता है। बस आपके एनसीईआरटी में ऑनेस्टली ये लिखा होता है भाई कि आपके लिपिड और प्रोटीन हो गई होगा, बट एक्चुअली किस फॉर्म में लिपिड होगा ये यहाँ पे आपसे उसने थोड़ा डिटेल में पूछ लिया, तो मैं इसको आपको बता दूं, बट इसको ट्राई करिए। ठीक है फाइन। देखो इसमें होता यार ये है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसे बनी होती है, वो एक्चुअली फॉस्फोलिपिड, यानी जो आपका लिपिड जिसके बारे में आपने पढ़ा हुआ था राइट, फॉस्फोलिपिड जिसमें एक्चुअली होते क्या क्या है, उसमें आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन वाली चीजें होती है, कोलेस्ट्रॉल भी आपका हो सकता है। तो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, बस आपको ये बस जानना था कि बाई लेयर जो होती है, जो लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसमें क्या होता है, वो फॉस्फोलिपिड की, जो लिपिड आपने पढ़ रखा था उसकी बाई लेयर होती है, उसके अंदर प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपको मिलेंगे। तो हम पढ़ते तो ये है कि भैया हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बना होता है लिपिड और प्रोटीन से, बट एक्चुअली स्ट्रक्चर आपको अगर याद होगा, स्ट्रक्चर मैंने ऐसे कुछ ड्रॉ किया था है ना, तो इस स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछ रहा था कि ये स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर होता है कि आपका जो लिपिड की होती है बाई लेयर, जिसके अंदर आपको प्रोटीन मिलते हैं। ठीक है, तो बाई लेयर लिपिड की होती है, प्रोटीन की नहीं। ठीक, फॉस्फोलिपिड की आपकी होती है यहाँ पे बाई लेयर। इसको नोट कर लीजिए बिकॉज़ ये चीज आपके एनसीईआरटी में नहीं है राइट। पहला चलो ये तो आराम से कर लोगे, अब स्मॉल साइंस आंसर। ठीक है फाइन, चलो भाई स्टार्ट करते हैं पढ़ना, भी काफी हो गए से। तो क्या पढ़ना है हमको, लाइफ प्रोसेस में आज हम पढ़ेंगे यार ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कल हमने न्यूट्रिशन के बारे में चीजें पढ़ी, स्टार्च क्या, ग्लाइकोजन क्या, कैसे खाना कहां कन्वर्ट होता है, क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस क्या है राइट। देन लीव्स के अंदर क्या है, स्टोमेटा का रोल क्या होता है, क्लोरोफिल का रोल क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारे क्या होते हैं करेक्ट, हमारे अंदर किस पार्ट में क्या होता है राइट, स्पेशल मसल काम क्या होता है, पेप्सिन म्यूकस इन सब का काम क्या होता है। क्वेश्चंस भी आपने देख लिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपसे बहुत आराम से हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यार ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर चीजें, उसके बाद हम आएंगे रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ठीक है, तो लिख के बताऊंगा मैं आपको, ऑब्वियसली स्क्रीन क्लियर है सबको, ऑडिबल इनफ। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब हमारी बॉडी में यार ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है, ठीक है, पहली बात तो ट्रांसपोर्ट करना क्या है, क्या लगता है आपको हमारी बॉडी में किस चीज का ट्रांसपोर्ट होना है, कौन सी वो चीज है भैया जी जो ट्रांसपोर्ट होगी। हम्म, फूड ट्रांसपोर्ट होगा, वेरी गुड। अच्छा और गैसेस ट्रांसपोर्ट होगी, क्या बात है, CO2 हो गया और O2 हो गया, और इसके अलावा हार्मोन्स हो गए, गुड, हार्मोन्स का भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, और मेटाबॉलिज्म वगैरह, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, ठीक है बढ़िया। हाँ वेस्ट को भी करते हैं, करेक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट भी हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी में है दोस्त, वो भी हमारे ट्रांसपोर्ट हुए होते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ काम और भी हैं, ये सारे हमारे कुछ काम होते हैं जिसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। अब ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, जैसे आप बाहर करते हो भैया जी, हमको जाना है एसएसबी, तो आप क्या करते हो, टिकट बुक करते हो है ना, जाते हो थर्ड एसी में, आते हो जनरल में। तो ऐसे ही हमारे दिल सॉरी बॉडी के अंदर क्या होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, तो उसके लिए हमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें प्रमुख रूप से नाम किसका आता है, ब्लड का। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इस ब्लड को हम ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, प्रमुख रूप से जो नाम है इट इज ऑफ ब्लड। ठीक है, दूसरा ब्लड वेसल्स की भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हमको ब्लड का यूज होता है, ब्लड वेसल्स का हम यूज करते हैं सर, ये क्या होते हैं अभी आप देखेंगे। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा पंपिंग मशीन, इसका नाम है दिल, इसका हम यूज करते हैं। तो इन तीनों चीजों का हम यूज करके ये जो चीजें हमारी यहाँ लिखी गई हैं, इन चीजों को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर राइट। फूड भी आपका है, CO2 भी है, O2 भी है, हार्मोन्स भी है, करेक्ट, इन सब चीजों का भी हम देखेंगे। और ध्यान रखना जो आपने फूड बनाया था वो जो ग्लूकोज के फॉर्म में बॉडी के अंदर, आज हम रेस्पिरेशन में उसी ग्लूकोज को तोड़ेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन में आप एक प्रोसेस पढ़ोगे जो कि बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। अगर आप प्लांट का एग्जांपल अगर देखते हो तो जो फोटोसिंथेसिस में आपका बनता है ग्लूकोज ना, वही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन होकर आपको देता है एनर्जी। ठीक, तो रेस्पिरेशन हो चाहे आपका डाइजेशन हो, न्यूट्रिशन वाली चीजें हो गई, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि आपका डाइजेशन अलग हो रहा है, रेस्पिरेशन किसी और चीज से हो रहा है, या अलग प्रोसेस है, कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होती है। अभी मैं आपको उसको बताऊंगा कि कैसे रेस्पिरेशन में जो आपकी CO2 निकलती है उसी को प्लांट बड़ा समझदार होता है, उसी को प्लांट यूज कर लेता है अपने फोटोसिंथेसिस में। तो पूरा इंटरलिंक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा राइट। उससे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन पहले। तो यार ट्रांसपोर्टेशन में हमारा ब्लड का रोल होता है, ब्लड वेसल्स का रोल होता है और दिल का रोल होगा। तो दिल का मेन काम यही है भाई, और कुछ है ही नहीं। तुम्हारे घर में आपने देखा होगा, किसी का घर यहाँ पे तीसरे चौथे माले पे होगा, क्या होता है, प्रेशर नहीं होता ना पानी में, है ना, टंकी नहीं भर पाती, क्या करते हो, नीचे लगवाते हो मोटर, है ना, नीचे लगाओगे मोटर, मोटर क्या करेगा, जल्दी से पानी आपका भर देगा, पूरा ऊपर तक पानी पहुंचा देगा। वही काम आपके बॉडी के अंदर दिल का होता है, दिल का होता है, क्योंकि नॉर्मली जो है वो प्रेशर इतना होता नहीं है, इसलिए दिल क्या करता है, अभी इसके दिल के पास आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं राइट, जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, इनके हेल्प से क्या करता है दिल, पूरे बॉडी में क्या कर देता है, पंप आउट कर देता है आपके ब्लड को बहुत जल्दी से। ठीक है, वरना दिक्कत हो जाए आपके, मतलब सर से पैर तक पहुंचने में ब्लड सालों लग जाए। ठीक है, अगर ये सब ना हो तो। हाँ जी, मोटर को तो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, दिल को क्या मिला, दिल को क्या मिला, याद मत दिलाओ, बे खाते पीते नहीं हो क्या तुम, दिल को क्या मिला, मोटर को एनर्जी मिलती, तुमको नहीं मिलती एनर्जी, अभी सुबह ठूस के आए होगे, हाँ ब्रेकफास्ट कुछ तो खाया ही होगा है ना, क्या पूछते हो क्वेश्चन यार। हाँ जी, धोखा मिलता है ठीक है, कुछ नहीं मिलता धोखा होगा, ये इतने मतलब पढ़ना लिखना जिसको नहीं होता ना वो यही करता है कि दिल टूट गया, ये टूट गया, दिल नहीं कहते उसको भैया जी, उसको कुछ और कहते हैं। जो तुम दिल के नाम पे बेचारा वो फालतू बदनाम हो रहा है यार, मतलब जिस बेचारे का काम सिर्फ ये है कि पहुंचाना है पूरे बॉडी में आपके खून, इतना सही काम करता है, उसी का नाम पे आप ये सब कर रहे हो। दिक्कत क्या है ना, उसी दिल का बेचारे का, उसके घर में एक वही होता है ना कि घर में कोई एक बेटा नालायक हो जाए तो पूरे घर वाले बदनाम हो जाते हैं। तो इसी में जब ये हार्मोन्स लेके जाता है ना, क्योंकि हार्मोन्स भी कैरी करता है उसी में, और सारा खेल आपके इसी हार्मोन्स का होता है, बुरा काम करता है ये, लेकिन बदनाम बेचारा दिल होता है जो कि इसको पहुंचा ही रहा है आपके पूरे बॉडी में, समझ रहे हो। ओके, ठीक है, तो ये हम चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं कैसे इनका रोल होता है। ठीक है, तो पहले जरा ब्लड के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, बिकॉज आपको ब्लड के बारे में चीजें नहीं पता होती। ठीक है, कि ब्लड में यार ना कुछ हमारा फ्लूइड कंटेंट भी होता है और सेल्स भी आपको ब्लड में मिलती है। दो तरह के ब्लड को हम बोल सकते हैं, कैटेगरीज कर सकते हैं, एक हम फ्लूइड कंटेंट जिसको आप प्लाज्मा बोलते हो, दूसरा भैया जी हमारा सेल्स होती है, ब्लड की सेल्स।
ब्लड की सेल्स होती हैं और प्लाज्मा होता है। ब्लड हमारे ब्लड को अगर आप चाहो तो दो तरीके से अलग कर सकते हो, राइट। अगर आपका मैं भी खून लूं, अगर मैं आपका भी खून लूं, राइट, हाथ में, तो उस खून में दो चीजें होंगी, प्लाज्मा वाला कंटेंट भी होगा और ब्लड सेल होगा। प्लाज्मा जो होता है यार, प्लाज्मा वाला कंटेंट, ये कैसा होता है, ये हमारा होता है थोड़ा सा उस फॉर्म में, क्या बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म, फ्लूइड कंटेंट होता है, ठीक है, फ्लूइड होता है। बट जो सेल्स हमारी होती हैं वो ऑब्वियसली सेल्स मतलब सॉरी सॉलिड फॉर्म में काइंड ऑफ। तो अगर आप प्लाज्मा हटा लोगे तो केवल सेल सेल बचेगा, ठीक है, हमारे ब्लड में। तो ब्लड इन दोनों से मिलकर बना होता है, करेक्ट। अब ब्लड सेल को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। एक को आप कहते हो रेड ब्लड सेल्स विच इज आरबीसी, सेकंड को हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी, थर्ड को हम कहते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। ये तीन तरह के हमारे होते हैं ब्लड के सेल्स, ठीक। तो प्लाज्मा के बारे में अगर आपको बताऊं तो लगभग प्लाज्मा का वही फ्लूइड का पोर्शन हमारे ब्लड का होता है, राइट। इसमें आपका वाटर, प्रोटीन, हार्मोन, ये सारे फैक्टर्स आपके प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे भी, ठीक है, प्लाज्मा में भी आपके प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन आ चुका है, आपसे पूछेगा ब्लड का फ्लूइड कंटेंट कौन होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। आंसर इज प्लाज्मा ऑब्वियसली, ठीक। आरबीसी वगैरह क्या होते हैं भैया जी हमारे, आरबीसी हमारा लाल रंग का होता है, शायद आपको मालूम हो। आरबीसी हमारा लाल रंग का होता है, ठीक है। क्यों होते हैं लाल रंग के, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, राइट। हीमोग्लोबिन आपका होता है प्रेजेंट, एचबी से हम उसको डिनोट करते हैं। हीमोग्लोबिन आपका भैया जी प्रेजेंट होता है, इसलिए हमारे होते हैं। अगर आप आरबीसी का भी सेल देखोगे माइक्रोस्कोप में, आपको ये सर्कुलर, गोल गोल आपको ये सेल्स दिखती हैं, सर्कुलर शेप में आपको ये सेल्स दिखेंगी। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं सर, ये बहुत ही बड़े बड़े, पहली बात तो ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता कलर, क्योंकि इनमें होमोग्लोबिन नहीं होता है। कलरलेस होंगे, साथ में बहुत ही बड़े बड़े सेल्स होते हैं, लंबे लंबे सेल आपके होते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि ये फ्रेगमेंट्स में होते हैं, टुकड़ों में होते हैं, और इनका जो मेन पर्पस होता है यार वो होता है ब्लड को क्लॉट करना। ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, राइट, वो होती है हमारे प्लेटलेट्स की वजह से ही। तो ये है हमारा ब्लड, जिसके दो पार्ट, प्लाज्मा एज वेल एज हमारा ब्लड सेल, और इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो आपने यहाँ पे देखे, ठीक। अच्छा, हीमोग्लोबिन के बारे में क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन इज बेसिकली, अगर जो आपकी कुछ गैसेस हैं, ये टॉपिक वैसे है आपके रिस्पिरेशन का, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जरा बताइए जो हीमोग्लोबिन है, जो हमारा ये आप पढ़ते हो हीमोग्लोबिन के बारे में, ये जो एक टर्म होता है कि आज एक आपकी गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, एक आपकी गैस है क्या बोलते हैं ऑक्सीजन। तो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, यहां मैं लिख रहा हूं, कोई मिनट, और मैं रिपीट कर दूंगा, परेशान नहीं होना। एक क्वेश्चन है, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड, कौन सी गैस को बाइंड करता है, पहला देखो वहां पे होगा, वहां पे पीछे रहो, पीछे। हाँ हाँ जी, ऑडिबल, एक बार प्लीज मेरे को बता दो, ठीक है। अरे वो वही है होटल में था यार लाइट चली गई, ठीक है, सॉरी इसके लिए, चलिए ठीक है। सो क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा था कि एक क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन किस गैस को बाइंड सबसे ज्यादा करता है। पहला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा हमारा होता है CO2 मान लो, तीसरा हमारा होता है, ठीक है, तीन हमारे CO2 और CO2, क्या लगता है सबसे ज्यादा किसको बाइंड करता है हीमोग्लोबिन। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके पहले पेपर में, CO2 या फिर O2। हाँ जी बताइए, O2, CO2। इसका मतलब ये हुआ कि किसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है, किसको जल्दी ग्रहण करता है, काइंड ऑफ ये, किसको जल्दी ग्रहण करेगा ये। गुड, आंसर इज CO, प्लीज इसको नोट कर लो। इसका आंसर होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है। इसीलिए आपको मना करते हैं कि रात में जो आप हीटर वगैरह चला के सो जाते हो ना, या कभी कभी गांव वगैरह में क्या होता है लोग आग जला के सो जाते हैं, विच इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि उसमें जो स्मोक होता है क्या होता है, CO होता है पूरा, तो वो आपकी बॉडी में जाके आपको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कभी भी बंद रूम में आपको ये हीटर वगैरह चला के नहीं सोना चाहिए, ठीक है। गीजर वगैरह, सॉरी गीजर बोल, हीटर वगैरह, इवन वॉशरूम वगैरह में भी गीजर वगैरह आपके चलते हैं ना, वहां भी आपको मना किया जाता है कि क्लोज करके मत रखो, ठीक है। तो ये CO को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, उसके बाद फिर करता है O2 को, और उसके बाद करता है CO2 को। ये ऑर्डर प्लीज आप लिख लीजिए, ये ऑर्डर है हमारे किसका, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसको जल्दी अट्रैक्ट करता है, कौन सी गैस को, उसका ये हमारा ऑर्डर है, ठीक। चलिए आगे, आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको अभी सिर्फ ये पढ़ाया है कि मेरे जी हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अपना, जिसमें कि क्या होने वाला है, हमारे ये चीजें हैं जिनको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे ब्लड, ब्लड वेसल्स और दिल के थ्रू, ठीक है। तो ब्लड हमारा क्या है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, प्लाज्मा के एक बच्चा कोई नहीं होता, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, ब्लड सेल्स के तीन बच्चे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड टेस्ट, ठीक। ये तीनों का काम होते हैं। अब एज वगैरह आपको पता भी होगा शायद, क्या होती है भैया जी आरबीसी की एज लिमिट, आरबीसी की एज क्या होती है, कितने दिन, 100 दिन, 120 दिन के आसपास। डब्ल्यूबीसी की क्या होती है एज, डब्ल्यूबीसी की क्या होती है एज, एक हफ्ते,
5 to 7 days, है ना, एक वीक के आसपास, ठीक है, गुड, ठीक है, चले आगे चलते हैं। तो ये जो तीनों हमारे हैं, अब इनके नाम भी कैसे कुछ अलग है क्या, इनको हम कुछ किसी और नाम से भी जानते हैं क्या? हाँ जी, और उसके ऊपर भी अगेन क्वेश्चन आया हुआ है। तो इनके नाम भी दोस्त थोड़े से अलग भी हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। आप अगर कभी ब्लड टेस्ट कराओगे तो उसमें आरबीसी नहीं लिखा होता, उसमें लिखा होता है एरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी का जो एक और नाम होता है, इट इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का एक और नाम होता है विच इज ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का एक और नाम होता है, प्लेटलेट्स का अभी बनाऊंगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन शुरू नहीं हुआ है अभी, तो आप बेस समझ रहे हो, इन्हीं को भी हम यूज करेंगे। प्लेटलेट्स का क्या होता है कॉमन नाम जरा बताएंगे, क्या होते हैं प्लेटलेट्स के हमारे कॉमन नाम, किसी को मालूम है? टी से होता है, टी से। बायो वालो, आओ, प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स यार कहीं तुमको चोट लग जाएगी अनुराग सिंह जी, काट पीट लोगे, कट फट जाएगा, तो एक टाइम के बाद वहां ब्लड निकलना बंद हो जाता है, तो ब्लड को क्लॉट कर देता है आपके प्लेटलेट्स। ऐसा ना हो तो फिर तुम खून बहता ही रहे, ठीक है, गुड। तो इसका कॉमन नेम हमारा होता है थ्रोम्बोसाइट, प्लीज नोट कर लीजिए, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। मैच करने को आपको दे सकता है कि भैया जी तीनों आपको दे देगा और बोल देगा जरा मैच दी फॉलोइंग करो, मैच करो, ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये हमारे हो गए ब्लड के बारे में चीजें, क्योंकि हमको पढ़ना है तीन चीजों के बारे में, पहला हमारा ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल, और फिर नंबर आएगा दिल का, जहां पे हम दिल के बारे में पढ़ेंगे, दिल कैसे धड़कता है, क्या काम होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है, कहां कहां खून जाता है, कैसे आपका प्यूरिफाई होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस उसमें क्या होता है, लंग्स का रोल क्या होता है, कौन कौन सी चीजें आपकी हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं, वो सारी चीजें आप तब देखेंगे, ठीक है। तो ब्लड के बारे में आपने बस समझ लिया बेसिक कि ब्लड हमारा, अच्छा ब्लड हमारा, एक सेकेंड, अरे क्वेश्चन कैसे भूल गया मैं, आकांक्षा गुप्ता जी अनम्यूट करिए जरा, आकांक्षा कहां से हो? हाँ सर, भागलपुर बिहार। ओके, जरा मुझे बताओ ये ब्लड कौन सा टिश्यू होता है? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू होता है, कैसे? सर ये एग्जांपल दो, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? सर सर रिवाइज हो गया था। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब सोचना है, ठीक है, और ऑब्वियसली चीजों को करता है कनेक्ट, अब आप यहाँ वही तो करा रहे हो भाई, ठीक है, चलो कोई। अच्छा इसके अलावा कोई और नाम आप सोच सकते हो क्या, ब्लड के अलावा कोई और टिश्यू जो कनेक्टिव हो, कोई और एग्जांपल, कनेक्टिव टिश्यू कोई और एग्जांपल आप सोच सकते हैं? नहीं, एडिपोज टिश्यू। क्या करते हैं वो? एडिपोज टिश्यू मतलब वो फैट प्लस मसल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो। फैट प्लस मसल का कॉम्बिनेशन इज एडिपोज टिश्यू। ओके, रीड करिए, ठीक है, रटेंगे तो फिर ऐसे ही कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है, बीच में मिलता है दोनों के। चलो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, ब्लड हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पहले तो ब्लड वेसल्स के बारे में कि भैया जी जो ब्लड को कैरी करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं। ब्लड वेसल्स हमारी होती हैं जो कि तीन होती हैं, पहला होता है आर्टरीज, एक्सेप्शन वगैरह पे बाद में आऊंगा, ठीक है, कि कौन सी आर्टरी ऐसा है जो ऐसा नहीं करती, उसमें बाद में आ जाएंगे। पहला हमारा आर्टरीज होती है, दूसरी हमारी वेन्स होती हैं, और तीसरी हमारी होती है कैपिलरीज, थर्ड इज कैपिलरीज। ये तीन तरह की सभी हमारी होती हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड आपने देखा ब्लड इन्हीं के थ्रू फ्लो करता है जिनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। एक आर्टरी है उसमें एक वेन होती है, और तीसरी कैटेगरी हमारी कैपिलरी होती है। समझते हैं जरा आर्टरी का काम क्या होता है सर? आर्टरी का बच्चा जी मेन काम होता है ऐसे खून को लेके आना। पहली बात तो खून को ये हमेशा दिल से दूर लेके जाती है, राइट। जो हमारा ब्लड है, ब्लड को हमेशा, ये क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, ब्लड को हमेशा अवे फ्रॉम दी हार्ट, ठीक है, दिल से दूर हमेशा खून कौन लेके जाएगा? अगर आप बात करोगे दिल की खून बाहर जा रहा है, कौन लेके जा रहा होगा? पक्का ना पक्का कोई आर्टरी होगी। दिल में अगर खून लेके आना है पूरी बॉडी से, अगर आपको अपना खून दिल में लेके आना है, यानी कि बॉडी से अगर दिल की तरफ आना है, बॉडी से अगर दिल की तरफ आपको खून लेके आना है, तो ये काम कौन करेगा? ये काम आपकी वेन्स करती है। इसीलिए आपको जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं किस पे लगते हैं? आर्टरी पे लगते हैं, वेन्स पे लगते हैं? हाँ जी, बोलो भाई। वेन्स में होती है, ठीक है, फाइन फाइन, ठीक है, वेन वेन वेन, क्योंकि दिल दिल में जाना है भाई, वहीं से तो पूरी बॉडी में जाएगा। तो मोटर के पास तुम पानी भेजोगे तभी तो भैया पूरे हर जगह पहुंचेगा ना, ठीक है, चलिए ठीक है। तो आर्टरीज का काम सिर्फ ये है कि खून की आप थोड़ा डिस्टर्बेंस के साथ, ठीक है, बट अभी आज की बात नहीं होगा, आज मैं बाहर हूँ, ठीक है, फाइनल काम खत्म हो जाएगा आज, तो शाम से बिल्कुल नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत हो गया, ठीक है। हाँ जी, चलिए। आर्टरीज का मतलब यार ये है कि हमारे खून को भैया जी दिल से दूर लेके जाएगी, वेन्स हमारे खून को दिल में लेके आएगी, ये होते हैं वेन्स, ठीक है। तीसरा होता है भैया जी कैपिलरीज। अब कैपिलरीज का काम क्या होता है ये आप समझ जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा। पहले आर्टरी और वेन्स का। आर्टरी कैरी करती है यार आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक आपका खून होता है विच इज ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, खून आपका होता है ऑक्सीजनेटेड, मतलब कि प्योर ब्लड आप बोल सकते हैं। कौन कैरी करेगा? आर्टरीज। वेन्स कैरी करती हैं आपके इम्प्योर ब्लड, यानी कि जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, कम होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कौन कैरी करेगा? वेन्स कैरी करेगी। बट जो कैपिलरीज हमारी हैं यार, ये दोनों कैरी करती हैं, ये दोनों कैरी करती हैं, बोथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करेंगी एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करेंगी। दोनों खून को कैरी कौन करेगा? ये हमारी वेन्स करती है, ठीक, ये अंतर है तीनों में। अगेन एक्सेप्शंस क्या है सर? कि सर एक आर्टरी ऐसी है जो अलग करती है, एक वेन्स ऐसी है जो अलग करती है, उन पे हम आ जाएंगे बाद में, अभी एक्सेप्शन पे बच्चा ही नहीं जाते, ठीक है, इसी पे रहते हैं। तो आर्टरी का काम यार सिर्फ ये है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी मैं इसको बना के भी आपको दिखाऊंगा। खून को अगर मान लो कहीं से भी आपकी बॉडी से खून दिल से बाहर कहीं भी जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आर्टरी होगी जो कैरी कर रही होगी, ठीक। फिर अभी आप देखोगे ब्लड प्रेशर कि आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होगा या वेन्स में ज्यादा होगा, इसकी भी हम बात करेंगे। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है, इस बार आया था ये भी क्वेश्चन, इस बार ये क्वेश्चन है सीरियस का। तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या होते हैं कि दोनों तरह के खून को कैरी करती है, ठीक। अब मुझे आप जरा सोच के बताओ कौन सा इसमें से ठीक होगा, आर्टरीज या वेन्स? इसकी वॉल ठीक होंगी, ठीक, मोटी वॉल्स किसकी होंगी? क्या लगता है? सोच के बताओ, ठीक है, तुक्का नहीं मारना, सोचना है, और रीजन भी खुद को देना कि ऐसा क्यों।
वेन्स, ओके ओके, ठीक है। देखो, ऑब्वियसली जो हमारी आर्टरी होती है ये थिक होती है, इसका रीजन क्या है? सिंपल रीजन है आपको भैया जी, आर्टरीज होती है थिक, बाकी ये थिन होती है, ठीक है। और ये मिक्स्ड होती है, जो आपकी कैपिलरीज हैं इनमें कुछ ऐसी कैपिलरीज होती है थिक होती हैं, एक दो, बाकी सारी थिन होती है, तो दोनों ही आप बोल सकते हैं, ठीक है। देखो मेन आपका वही होता है, मेन हमारा ये जो होते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैपिलरीज भी होते हैं जो कि कभी-कभी दोनों ही कैरी कर लेते हैं, ठीक है। पर इनको उतना डिस्टेंस नहीं कवर करना होता जितना आपकी आर्टरीज और वेन्स करती है, ठीक। आर्टरीज के बारे में भैया यार आप खुद सोचो, आपके दिल के बाहर खून कौन लेके जा रहा है? आर्टरीज। तो यार दिल के बाहर खून फेंकने में बहुत प्रेशर लगता है ना? आप दिल के बाहर अपना खून थ्रो आउट करते हो, पंप आउट करोगे, तो उस पंपिंग में क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, राइट। इसी चीज को इसलिए हम बोलते हैं कि भैया जी 120 जो आपका प्रेशर होता है ना, वो यही होता है, राइट। उसमें आपकी आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और दिल सॉरी और खून आपका बाहर जाता है। अभी मैं ड्रॉ करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी सिर्फ इतने फैक्ट्स हैं कि आर्टरीज वो है यार जो खून को बाहर ले जाएगी, वेन्स वो है जो खून को अंदर लेके आएगी दिल में, ठीक। आर्टरीज ठीक होती हैं, वेन्स जो है हमारी थिन होती हैं। इसका मेन रीजन ये होता है कि दिल में खून लाने में उतना प्रेशर नहीं होता, राइट। जितना प्रेशर होता है, आपको सोचो मोटर जो है आपकी, अब जब मोटर से पानी बाहर निकलता है कितना प्रेशर होता है सोचो, वही काम दिल का होता है, दिल एक मोटर ही तो है, उससे जब आपका खून बाहर निकलता है भैया जी बहुत ज्यादा होता है प्रेशर, ठीक है। तो ये कहानी होती है हमारी, प्रेशर बहुत हाई होता है, वेन्स में क्या है प्रेशर बहुत लो होता है। कैपिलरीज के थ्रू आपकी चीजों का एक्सचेंज भी होता है, एक्सचेंज आप एक दूसरे में आपस में कनेक्शन भी मेंटेन रखते हो, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस भी आपका होता है, सब्सटेंसेस कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरा, उसके बाद मैं आगे ड्रॉ करूंगा आपके लिए, कौन बताएगा? नवजीत जी, नहीं नवनीत, ये देखो क्वेश्चन नाम भाग जाते हैं कि हाँ सर मेरा नाम ले लें। नवनीत जी कहाँ से हो आप? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, कहाँ से हो? सर मैं छत्तीसगढ़ से। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से सर। ओके, मुझे ये बताओ ये वेन्स जो हमारी होती हैं इनमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा या CO2 ज्यादा होगा? सर CO2 ज्यादा होगा। क्यों? सर डीऑक्सीजनेटेड है तो ऑक्सीजन तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, गुड। ओके, तो आप ऐसा मैं चाहूँ तो यहाँ लिख दूँ आपके लिए, आर्टरीज में जो है वो O2 ज्यादा होते हैं, CO2 नील या कम, क्योंकि ये प्योरीफाई हो चुका है, ठीक है। वेन्स में क्या होगा? आपके CO2 ज्यादा होंगे, O2 नहीं होगा, ठीक है, या O2 कम मात्रा में होगा। ये है काम बेसिकली हमारे आर्टरीज और वेन्स का, ठीक है। आसान सा टॉपिक, चलिए ओके। नेक्स्ट, तो ये थे भैया जी हमारे ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पे जरा समझना, एक हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है और एक हमारी लार्जेस्ट वेन है, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन होती है? एओर्टा होता है। लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है? वेना कावा होता है। मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। आपके लिए मस्त एकदम हो जाएगा क्लियर। दिल थाम के बैठिए क्योंकि दिल आ रहा है आपके सामने, बनाना दो मुझे, वेट। ठीक, ये हो जाएगा चैम्बर, ये हो जाएगा चैम्बर, ये हो जाएगा एक और चैम्बर, ये और क्या बचा? एक चैम्बर, दो चैम्बर, ये बीच में हो जाएगा, ऐसे कर देता हूँ तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ठीक, दिल लग रहा है? बड़ा बना नहीं पाओगे, ठीक है। दिल तो उसका ही है मगर दर्द तुम्हारा ही है। कुछ अलग सा जज्बात है जो तुम्हारे पास होता है, जब भी मुझे तुम्हारी याद आती है दिल में तुम्हारी तस्वीर सदा ही बसा रहती है, बसा रहती है। अच्छा होगा छोड़ तुमको, हिंदी नहीं आ तुमको। हाँ प्लीज डाल दिया, हाँ ये डाल दिया, पानी दे दिया मुझे प्लीज, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। सीईओ से न्यूजीलैंड आ गया, कौन सा सीईओ है? कंप्यूटर का माउस लैग नहीं कर रहा है, मैं बना अबे यार। अब मैं ऐसे ऐसे करके तो बनाऊंगा यार, अलग ही हो बे। लैग कैसे बनाते हैं? ऐसे करके बनाते हैं ना, जिससे खराब भी बने तो लगे कि हाँ ठीक है चलो ओके। अरे बताया तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है यार, आयरन वगैरह उसमें होंगे, डब्ल्यूबीसी लड़ती है, बीमारी वाली तुमको ना हो जाए, ठीक है, या इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करती है। चलिए समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दिल है और इस दिल के हैं चार टुकड़े, चार हिस्से, ठीक। ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं एट्रियम। एक बार मेरे को बनाने दो पूरा, हर चीज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कहां से खून कहां जाता है, उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोस्त ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं एट्रियम, दिस इज कॉल्ड एट्रियम, दिस इज आल्सो कॉल्ड एट्रियम। इधर भी हमारा एट्रियम होता है। यहाँ तो मैंने ओपनिंग बनाई नहीं ना, ये ओपनिंग उसकी हो गई, अच्छा ठीक है, इसी को मान लो, एक ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग, दोनों होते हैं एट्रियम। अब ध्यान देना, ये वाला हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला राइट एट्रियम है। आप सोचोगे सर उल्टा कैसे? तो भैया जी तुमको ऐसे सोचना है कि तुम्हारा दिल है, ठीक है, या तुम मेरा दिल देख रहे हो, तुम देख रहे हो मेरा दिल, तो तुम अगर जब मेरा दिल देखोगे तो तुम्हारा जो अभी लेफ्ट दिख रहा है वो राइट होगा ना। मतलब ऐसे आप इमेजिन करो कि आप सामने खड़े हो मेरे, ठीक है, और जो आपका राइट हैंड है उस तरफ मेरे दिल का लेफ्ट हिस्सा होगा ना, है ना। मतलब एक बंदा ऐसे खड़ा है, एक बंदा ऐसे खड़ा है, इस बंदे का जो लेफ्ट हैंड है वो आपके लिए राइट है ना, वही कहानी यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर आप दिल बनाते हो तो भैया जी राइट हमारा इस तरफ आएगा, लेफ्ट दिल हमारा इस तरफ होता है। लेफ्ट एट्रियम इधर है, राइट एट्रियम इधर है। नीचे हम बोलते हैं नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल्स। टोटल 4 चैम्बर होते हैं हमारे दिल में, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। नीचे भैया हमारा ये होता है वेंट्रिकल, ये भी हमारा होता है वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल? ये राइट साइड है तो राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट वेंट्रिकल, ये अंदर होता है दोनों में। तो 4 चैम्बर दिल के आई थिंक आपको दिख रहे होंगे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। चलते हैं जरा बनाना शुरू करते हैं। तो आपकी वेना कावा एक वेव है, सॉरी वेन है, नॉट वेव। वेना कावा हमारी क्या है सर जी? हमारी वेना कावा वेन है जो कि खून को लेकर आती है सबसे पहले किधर? लेफ्ट साइड, नो राइट साइड। सबसे पहले आपका खून किधर आता है सर जी? सबसे पहले आपका खून आएगा राइट साइड, ये आ गया आपका खून, ये अपर बॉडी से आएगा और ये आएगा लोअर बॉडी से, ये खून आ रहा है, ठीक। इस वेन का नाम क्या है? इस वेन का नाम है वेना कावा, यहां लिखा हूं। वेना कावा आपका खून लेके आएगी जो कि एक वेन है, क्योंकि दिल में खून कौन लेके आता है? वेन्स लेके आती है,
है ना? तो वेना कावा आपकी वेन्स है जो कि यहाँ से लेके आई खून लोअर बॉडी से, ये लोअर बॉडी से आपके खून आ रहा है, लोअर बॉडी दिल के नीचे वाले हिस्से से, और यहाँ से अपर बॉडी से खून आता है, अपर बॉडी से खून आता है, इसका नाम भी वेना कावा ही है, ठीक है? ये वेना कावा ही वही पूरी आपकी जो वेन्स है वेना कावा ही है, इधर से ऊपरी बॉडी से खून आता है, यहाँ से आता है नीची बॉडी से, ठीक है? तो सबसे पहले आपका खून कहाँ पे आएगा? सबसे पहले खून आपका आएगा राइट एट्रियम में, ठीक? जो कि कैसा खून होगा? ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड खून होगा, इम्प्योर खून होगा। जब खून यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वॉल्व्स होती हैं, कुछ गेट, जैसे आप समझ लो कि आपका घर में ऐसा गेट लगा है जो कि एक तरफ ही खुलता है। जैसे ही यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, ये दिल में खून क्या होगा? मूव कर जाएगा नीचे, ये यहाँ से खून पहुंच जाएगा नीचे, यहाँ पे आपकी होती है वॉल्व्स, यहाँ पे हमारी वॉल्व्स होती हैं जो कि ओपन हो जाएंगी और खून आपका आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। तो राइट साइड आपका खून भैया जी आ चुका है। अब जब खून राइट साइड आ गया तो हमको रियलाइज क्या हुआ कि अरे भैया खून तो प्योर ही नहीं है, और दिल कह रहा है हम करेंगे ही नहीं, हमको ये काम ही नहीं आता। दिल कह रहा है हमको सिर्फ एक काम आता है, क्या? ट्रांसपोर्ट करना। तो एक बड़ी दिक्कत ये है कि यार ये ब्लड में से ऑक्सीजन या CO2 कौन अलग करेगा? तो इसके लिए लंग्स बोलता है ब्रदर इधर इधर आओ। तो लंग्स के पास आपको ये चीज भेजनी पड़ती है। अब लंग्स के पास खून लेके कौन जाए? आपको मालूम है कि दिल के बाहर खून लेके कौन जाता है? आर्टरी। लेकिन आर्टरी के बारे में एक बात ये है कि यार वो सिर्फ लेके जाती है अच्छा खून, ऑक्सीजन खून, लेकिन ये तो गंदा खून है। तो ये गंदा काम करने के लिए सामने कौन आता है? एक आपकी आर्टरी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। यहां मैं लिख रहा हूं, एक आर्टरी है ये जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ये एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। ये इकलौती ऐसी आर्टरी है जो कि गंदे खून को यानी कि डीऑक्सीजनेटेड खून को कैरी करती है आपके लंग्स में। तो यहां से खून ये ऐसे जाके जाता है लंग्स में, ठीक? लंग्स एक बार पूरा बता दूं, फिर मैं एक फ्लो में बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये खून आपका पहुंच गया लंग्स में। अब लंग्स में आपका वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह होगा वहां पे, एंड खून जो आपका है जो डीऑक्सीजनेटेड था वो हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर हो जाएगा, ठीक? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद अब दिक्कत ये आई, लंग्स कहता है भैया सुनो, खून तो हमने कर दिया साफ, लेकिन हमको यार ट्रांसपोर्ट करना नहीं आता, तो काम करो दोबारा दिल के पास लेके जाओ, दोबारा दिल के पास लेके जाओ, ये काम उसी को आता है, वही इस काम को करेगा, इस काम को वही करेगा भैया जी, ठीक है? तो दोबारा दिल में खून लेके कौन आएगा? दिल में खून लेके कौन आता है? वेन्स लेके आती है, लेकिन वेन्स तो कैरी करती है गंदा खून। तो एक एक्सेप्शन आपका यहाँ पे फिर से है कि आपकी इकलौती ऐसी वेन जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन आपकी इकलौती ऐसी वेन होती है जो कैरी करती है प्योर ब्लड, और प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक? पल्मोनरी आर्टरी ऐसी इकलौती आर्टरी थी जो कैरी करती है इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो खून भैया जी आपके आ गया कहां पे? खून सबसे पहले आएगा अच्छा खून लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आपके अच्छा खून आया, यहां से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक? और सबसे थिक आपका लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स ही होती हैं, क्यों? क्योंकि यहीं से आपके खून को भेजना है पूरी बॉडी में, तो इसकी जो वॉल्स होती हैं बहुत ही ज्यादा क्या होती हैं? थिक होती हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है। तो खून यहाँ पे आया, उसके बाद खून एरोटा आपकी एक आर्टरी होती है एरोटा, इसके थ्रू ये नीचे 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 पूरे बॉडी में, इसको हम बोलते हैं एरोटा, पूरी बॉडी में चला जाता है खून आपके। ये पूरी कहानी होती है, मैं फिर से रिपीट करूंगा इसको, फिर से बताऊंगा। देखो, दिल का काम होता है चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है? खून से ऑक्सीजन डालना या एक्सचेंज करना डिफ्यूजन से, ये काम होता है आपके लंग्स में, ठीक? तो सबसे पहले खून, ये दिल का हमारा दो हिस्सा होता है, एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। राइट एट्रियम ऊपर, राइट वेंट्रिकल नीचे, लेफ्ट एट्रियम ऊपर, लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे। ये चार चैम्बर हमारे, इसीलिए हम पढ़ते हैं कितने चैम्बर किसमें होते हैं, हमारे में होते हैं चार चैम्बर। सबसे पहले आपका जो खून है वो आएगा राइट एट्रियम में, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, और खून कैसा होगा? इम्प्योर ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसमें कि CO2 भी होगी। तो खून हमारा आया भैया जी राइट एट्रियम में, यहाँ के बाद जाएगा नीचे, यहाँ वॉल्स लगी होती हैं, राइट? वॉल्स यहाँ पे आपकी लगी होती है, वॉल होती है, खुल जाता है, गेट की तरह होता है, खुल जाएगा, खून आ जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ आने के बाद रियलाइज होता है कि भैया खून तो इम्प्योर है, कौन इसको प्योर करेगा? लंग्स कहता है इधर आओ हम करेंगे, ठीक? दो तरह की प्योरिटी आपकी खून की होती है, एक किडनी में होती है और एक आपके लंग्स में होती है। अंतर क्या है अभी आप समझेंगे। लंग्स में बेसिकली गैसेस वाला एक्सचेंज होता है, किडनी में आपका जो वेस्ट होता है वो अलग होता है, ठीक है? तो यहाँ से खून जाएगा लंग्स में। अब लेके कौन जाए, प्रॉब्लम ये आती है, एक चीज गांठ बांध लो जो आपने ऊपर पढ़ रखा था कि दिल के बाहर खून लेके जाती है आर्टरीज, दिल के अंदर खून लेके आती है वेन्स, लेकिन साथ में एक और बात आपने पढ़ी थी कि आर्टरीज हमेशा कैरी करती हैं प्योर ब्लड, वेन्स कैरी करती हैं इम्प्योर ब्लड। लेकिन यहाँ पे एक एक एक्सेप्शन ये है कि क्योंकि दिल के बाहर इम्प्योर ब्लड लेके जाना है तो आर्टरी लेके जाती है, उस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी, इकलौती ऐसी आर्टरी है जो कैरी करती है इम्प्योर ब्लड। अब आपका खून पहुंच गया लंग्स में, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, वहां प्योर हो गया है आपका खून, उस प्योर ब्लड को दिल में लेके कौन आएगा? प्योर ब्लड तो कैरी करती है आर्टरी, लेकिन दिल की तरफ सारा खून लेके आती है वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स इकलौती ऐसी वेन है जो कैरी करती है प्योर ब्लड, बाकी सारी वेन कैरी करती है इम्प्योर ब्लड। तो खून आएगा आपका लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम में, वहां से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप आउट होके आपका एओर्टा जो कि एक आर्टरी है पूरी बॉडी में दौड़ जाएगा आपका खून। ये है आपका दिल का काम करने का तरीका, क्लियर? रुको, मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, देर हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। वेना कावा वेन्स का नाम, ठीक है? वेना कावा इज द नेम ऑफ वेन। हाँ जी विवेक जी, एओर्टा आपकी लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट आर्टरी है, और वेना कावा आपकी सबसे बड़ी वेन्स है, चाहे तो आप नोट कर लें। एक सेकंड मैं जरा किसी को म्यूट करना चाहता हूँ यहाँ पे। दिल छू लिया तुम्हारा, अच्छा। अरे किधर गया भाई? वंस मोर वाला कौन था? हाँ जी गौरंग जी, अनम्यूट करिए सर। गौरंग, कहाँ से हो? कहाँ से हो भाई? जैन सर। क्या नाम है आपका? सर गौरांग। आगे? सर मल्होत्रा। यार मल्होत्रा तो बड़े अमीर होते हैं ना, कोठी वाले होते हैं। नहीं सर, वो पुलिस सुपरस्टार है। हाँ? नहीं सर। कहाँ से हो आप? सर दिल्ली से। ये देखो सारे सारे वही वाले हैं, दिल्ली पापा करता है, सर बिजनेसमैन। ये देख लो। मजाक करो, ठीक है? मुझे ये बताओ, आपने बताओ, रिपीट कर रहे हो। सर मैंने बस लास्ट में मेरे को लार्जेस्ट वेन का मेरे को पूछना तो पता चला। सर एक बार रिपीट करेंगे, लार्जेस्ट वेन और लार्जेस्ट आर्टरी। लार्जेस्ट वेन होती है वेना कावा, लार्जेस्ट आर्टरी होती है एओर्टा। ओके सर। मुझे बताओ, ये वेना कावा प्योर ब्लड कैरी करेगी या इम्प्योर करेगी? सर इम्प्योर। क्यों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके बात, ओके बात सर। ठीक है चलो, ठीक है सर, क्लियर होगा आई होप आपको अच्छे से। ये पूरा दिल का आपका फंक्शन था, दिल कैसे काम करता है। तो ये तीनों जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड, ब्लड वेसल्स और दिल, इन तीनों के बारे में आपने चीजें पढ़ी। ब्लड क्या था, वेसल्स में कौन कौन से हैं, और लास्ट में हमारा ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है। आप चाहते हो तो आप एक बार स्लाइड में देख सकते हैं, ठीक है? एक सेकंड, ये सब भूल तो नहीं ना? इधर देखो, हाँ जी पैरेंट मामा, भूल तो नहीं गए? रीड कर रहे हो ना? हाँ जी, डिफ्यूजन से तो होता है ना आपका वो प्योर, डिफ्यूजन से तो प्योर होगा, भूलना मत यार, ठीक है?
भूलना मत, फेडेड क्यों दिख रहा है ये? कलर वैसा यूज किया ना, भूलना मत, ये सब बढ़िया से आपने पढ़ा हुआ था। चलिए आते हैं, इसमें आप चाहे तो नोट कर सकते हैं वही चीजें जो आपको मैंने पढ़ाई, ब्लड, ब्लड वेसल्स, दिल। ठीक है, ये आपको अच्छा लगेगा, हम देखना चाहो देख लो। राइट एट्रियम में खून आएगा सर जी, ये वॉल्स होती है, ठीक है, ये हमारी वॉल्व है, करेक्ट। तो ये वॉल्व हमारी खुल जाती है, खून जाएगा नीचे और फिर यहाँ से खून प्योर होने जाता है आपकी आर्टरी से, सही, हाँ पल्मोनरी आर्टरी ले जाती है खून आपके, प्योर होगा, खून आएगा वेंट्रिकल, सॉरी एट्रियम में, लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से खून पंप आउट होकर पूरी बॉडी में फैल जाएगा, एओर्टा सिस्टम। बस ये सेप्टम, ये डिवाइडिंग वॉल है बीच वाली, ठीक। चलिए आगे। तो ये वहीं पे आपको लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, जो आपको समझाया आपको, यहाँ पे पढ़ लेना, इसको पढ़ना तो सेम चीज है, ठीक। बस हाँ वही है कि यार प्रेशर किधर ज्यादा होता है, यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम होता है, इसलिए आपको ये वॉल्व थिक दिख रही है, क्योंकि यहाँ से आपको पूरे बॉडी में खून को पंप आउट करना होता है ना, यहाँ आप चाहें तो देख सकते हैं पूरा प्रोसेस। तो ये पूरा प्रोसेस है करेक्ट, जो हमारी बॉडी में होता है। अब यहाँ मैं आपको जरा चैम्बर ऑफ हार्ट्स दिखा दूं, क्योंकि आपने देख लिया कि भैया जी चैम्बर हमारे कितने कितने होते हैं किसमें, है ना, हमारे हमने होते हैं बेसिकली 4 चैम्बर, लेकिन हमारे अलावा और भी जीव जंतु हैं जिनमें अलग अलग होते हैं। जैसे एक नाम है आपका फिशेस, फिशेस हम नाम यूज करते हैं किसके लिए, फिश के लिए यूज करते हैं, ये डायवर्सिटी में आप पढ़ोगे। एक नाम है हमारे रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स भी होते हैं, एक सेकंड रुको, हाँ चलो ठीक है, रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस भी हमारे होते हैं, एम्फीबियंस। अब ये सारे अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं जिनके बारे में बच्चा जी आप डायवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ते भी हो, ठीक है। एवियस हमारे होते हैं, इनको चिड़ियों को बोलते हैं, बर्ड्स को बोलते हैं, ठीक है। टू ईट लाइक अ बर्ड का मतलब क्या होता है, एक आपका इडियम है, टू ईट लाइक अ बर्ड, चुन चुन के खा रहे हो मतलब ऐसे, क्या मतलब होता है, गुड, टू ईट वेरी लिटिल, कम खाने को हम कहते हैं कि आप यू आर ईटिंग लाइक अ बर्ड। तो फिशेस हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, एवियस हो गए और मैमल्स हो गए, ये हमारे लोग हैं। अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं तो फिशेस के कितने चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं जरा बताइए सर, फिशेस के कितने चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, 2 चैम्बर, ठीक है। रेप्टाइल्स के कितने होते हैं, रेप्टाइल्स एम्फीबियन 3 चैम्बर, लेकिन एक एक्सेप्शन भी यहाँ पे, एक एक्सेप्शन है, कौन, रेप्टाइल्स में एक क्रोकोडाइल, इसके होते हैं 4 चैम्बर, बाकी सबके होते हैं 3 चैम्बर, ठीक है। ये हमारा एवियस जो होता है, दिखेगा नहीं आपको, एवियस कितने होते हैं बर्ड्स के, बर्ड हो चाहे मैमल हो, दोनों के होते हैं 4 चैम्बर, ठीक। अब अगर मैं आपको बताऊं सर्कुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, जो हमारी मछलियां हैं दोस्त, इसमें होता है सिंगल सर्कुलेशन, एक बार ही ब्लड फ्लो करता है। जैसे आपने भी देखा होगा हमारी बॉडी में क्या होता है, एक बार खून दिल में आया, प्योर नहीं था, लंग्स में जाएगा, दोबारा फिर से खून आया, तो हमारे में होता है डबल सर्कुलेशन। लेकिन फिश में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है खून का, है ना, सिंगल सर्कुलेशन होगा फिश में। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में क्या होता है सर, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, राइट। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन, बेसिकली आप ले सकते हैं डबल सर्कुलेशन होगा। इवन एवियस और मैमल्स में भी भैया जी आपका होता है डबल सर्कुलेशन, 2 बार ब्लड आपकी आता है दिल में। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो हमारे फिशेस हैं, जो हमारे एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सारे होते हैं कोल्ड ब्लडेड, ये तीनों कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जो हमारे एवियस हैं और मैमल्स हैं, ये दोनों होते हैं वार्म ब्लडेड। तो इसका मतलब क्या, जो कोल्ड ब्लड होते हैं यार, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बॉडी टेम्परेचर इनका मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो वार्म ब्लड है, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या बताता हूं, कैन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। देखो कहानी बस ये है कि फिशेस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ये तीनों हमारे होते हैं कोल्ड ब्लडेड। इसका मतलब क्या है कि इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन ही नहीं कर पाते खुद से, बहुत गर्मी बहुत ठंड होगी मर जाएंगे, ठीक है, मछली को बाहर रख दोगे मर जाएगी। पर हमारे साथ क्या कहानी है, आपने देखा होगा, बाहर चाहे टेम्परेचर 0 डिग्री हो, चाहे 45 डिग्री हो, है ना, हमारी बॉडी अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेती है, राइट, अपने हिसाब से बॉडी अपनी मेंटेन कर लेती है अपना टेम्परेचर, कि बाहर अगर 10 डिग्री है तो बॉडी हिसाब से आपकी एडजस्ट हो जाएगी कुछ देर में। तो ये होता है खासियत वार्म ब्लडेड एनिमल्स में, जो कि हम लोग होते हैं। बट कोल्ड ब्लडेड क्या होता है यार, उनमें ये खासियत नहीं होती, उनमें बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। तो ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, एवियस मैमल्स होंगे हमारे वार्म ब्लडेड, ये तीनों हमारे होते हैं कोल्ड ब्लडेड, ये सारी चीजें। मेरा माइक भी ऑन किए थे क्या, नहीं सर, नहीं मैम, सिर्फ शाम को, सिर्फ चाप बैठो शाम को, हाँ जी। ये आप नाम पढ़ोगे, ठीक है, जितने नाम आपने सुना पेपर में, सैलमेंडर, लिवर फ्लू वगैरह, ये कहां है आज तक आपको नहीं पता होगा। जब मैं पढ़ाऊंगा ना अभी डायवर्सिटी वाला चैप्टर, सारे नाम एक एक करके सामने आएंगे, घबराना नहीं, ठीक है, डोंट वरी, बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे। चलिए ठीक है, ये हो गया। अच्छा सर जी, अब बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर की, और टॉपिक हमारा खत्म, उसके बाद रेस्पिरेशन बचता है, बस खत्म है। ब्लड प्रेशर क्या होता है यार, ब्लड प्रेशर, ब्लड में जो प्रेशर है, एक को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक को हम कहते हैं डायस्टोलिक। वो आपने रेंज सुना होगा ना, 100 से 120 से 80 वाला प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक ना स्टोलिक, हाँ। तो दो तरह के हमारे होते हैं प्रेशर, एक सिस्टोलिक या एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर आपका कब होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, जिस टाइम पे आपकी जो भी क्या बोलते हैं आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करती है, उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक। आर्टरी हमारी कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को बाहर फेंकती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है और ब्लड को बाहर फेंक देगी, इसी प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक। डायस्टोलिक क्या होती है, जब आपकी आर्टरी बेसिकली हमारी रिलैक्स होती है, व्हेन हमारी जब आर्टरी हमारी रिलैक्स होगी, उस कंडीशन में प्रेशर हमारा डायस्टोलिक कहलाता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ठीक। तो ये 120 रेंज, ये इसका 80, 120/80 आपकी रेंज होती है, mm of hd, मरकरी में आप इसको नापते हैं। एक आपका इंस्ट्रूमेंट है स्पैरो, क्या बोलते हैं, हाइड्रोमीटर, उसी से आप इसको नापते हैं, ठीक। ये कहानी हमारी होती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर की, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर को आप बेसिकली वही वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी बोलते हो, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब ये हुआ कि जिस टाइम पे, मतलब जब आपको खून बाहर भेजना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, उस टाइम पे हमारी आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होगी और खून को बाहर पुश कर देगी। अब पुश करने में बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, राइट, पुश करने में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा बच्चा लगेगा आपका प्रेशर, इसीलिए पुश करने में आपका ये ज्यादा होता है एंड बाकी रिलैक्स रहती है तो कम रहता है, ठीक। कॉन्ट्रैक्शन को आप कहते हो वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी आप इसको बोलते हैं, ठीक। और इसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलते हो, रिलैक्सेशन को वेंट्रिकुलर डायस्टोल। रिपीट कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वही जो आपने पढ़ रखा है, फिर से देखो। ये जो हमारी और आर्टरी में होता है, ठीक है, क्योंकि आर्टरी से बार-बार खून लेके जाएगी ना, तो आर्टरी में यार प्रेशर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टोलिक प्रेशर, एक हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। जब भी आर्टरी खून बाहर पुश कर रही होगी, उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, बिकॉज़ उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट्स लगते हैं, उस टाइम पे आर्टरी आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी और इट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक क्या होता है, जब आर्टरी आपकी रिलैक्स रहती है, व्हेन योर आर्टरी इज रिलैक्स्ड, उस टाइम पे हम उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अगर आप चाहे तो यहाँ पे देख भी सकते हैं स्लाइड में।
ये स्पाइरोहाइग्रोमीटर से आप इनको नापते हैं बस, ठीक। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज वगैरह देख लिया होगा, वही चीजें आपकी क्लियर है क्या अच्छे से सभी को? रनिंग करते समय ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा रहेगा भाई। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुमको क्या लगता है जितना खून आता है दिल में, क्या सारा खून लंग्स के पास जाता है जोड़ने के लिए? चैम्बर क्यों होते हैं? चैम्बर की तरह जो होते हैं, जैसे वही ना कि इंटरमिक्सिंग ना हो नहीं पाए ना। अब जो हमारे एम्फीबियंस हैं यार, उनमें चलता है, वो उनमें इंटरमिक्सिंग अगर खून की हो जाएगी ना, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हमने हो जाएगी इंटरमिक्सिंग तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें, है ना। यानी कि हमारे खून जो चार चैम्बर में है वो मिक्स नहीं हो सकते, प्योर वाला इधर रहेगा, इम्प्योर वाला इधर रहेगा, वो दोबारा बेचारे लंग्स का काम बढ़ाओगे। हाँ जी, स्पाइरो हाइग्रोमीटर कहते हैं उसको, स्पाइरो हाइग्रोमीटर। और दिल में होती है, और भी आर्टरीज होती हैं, ये तो मतलब एक नहीं है, और भी आर्टरीज होती है। कोरोनरी आर्टरी का काम क्या होता है? ये बेसिकली हार्ट की जो मसल्स होती है ना, उनमें ब्लड को लेकर जाती है। हार्ट के अंदर कुछ मसल्स भी होती हैं, उनमें आप एक लिख देता हूं मैं वहां पे, एक क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। कोरोनरी कोरोनरी आर्टरी हमारी होती है, इनका काम बच्चा क्या होता है? हार्ट मसल्स में खून लेके जाना। देखो आर्टरी है तो पक्का कहीं ना कहीं चीजें कैरी ही कर रही होगी, ठीक है। हार्ट मसल के अंदर आप जब ब्लड कैरी करके जाते हो, इसको हम कहते हैं। हार्ट कौन से मेम्ब्रेन से कवर होता है? मतलब टेम्परेचर कौन नहीं कर पाता मेंटेन? कोल्ड ब्लड डॉक्टर होता है। ब्लड फ्लो बस नहीं होगा ना हम जी, तभी तो चैम्बर्स होते हैं। राइट प्रशांत, प्रेशर आपकी आर्टरी से ज्यादा होगा। प्रेशर आपके, स्पेलिंग दिखा दूं? तुम स्पेलिंग किस स्पेलिंग कर दिखा तुमने? पहला मैंने समझ देखा जिसने स्पेलिंग किस स्पेलिंग कर दिया। ये हेलो, हाँ क्या करोगे स्पेलिंग लिख के? ऑप्शन से कर लोगे। रिलैक्स का मतलब जिस टाइम पे कुछ नहीं कर रही, अब दिल तुम्हारा कैसे लगता है? एक बार ऐसे, अरे कभी दिखा है दिल धड़कते हुए? दिल धड़कते हुए कभी देखा है आपने रियल में, फोटो में, पिक्चर पिक्चर में? हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। रिलैक्स होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो साउथ की मूवी में देखा है, हो गया भैया। नहीं इसका रियल भोजपुरी मूवी प्रेफर करिए इसके लिए, रियल डिस्क्रिप्शन अगर देखना है आपको। पिक्चर ही देखोगे, रियल नहीं कि आप सर्च कर लोगे हाँ इसको देख लेते हैं। चलो आगे, दो हमारे और भी होते हैं, बैटर से काम क्या होता है आपने देखा रिकॉर्डिंग के लिए। एक लिम्फ भी होता है, ठीक, एक लिम्फ भी हमारा होता है, इसको भी आप चाहें तो नोट कर लें। तो इसका भी काम कहीं ना कहीं आपकी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना ही होता है, ठीक। सो द फोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल एस्केप कर जाते हैं इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यूज टू फॉर्म टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। सर ये क्या लिखा है सर? समझ नहीं आता, इसी में सर बहुत कंफ्यूजन होती है। लिम्फ में क्या होता है? देखो ये खत्म है आपका, ठीक है। इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्या? इसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आखिरी आपका रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन बचा जी हम पढ़ेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो दोस्त कहानी बस ये है, कहानी सर जी आपने इतनी पढ़ी है कि लिम्फ में यार जैसे मान लो ये आपकी ब्लड की कैपिलरीज है, यहां ड्रॉ कर देता हूं मेरे को, ये आपकी ब्लड की कैपिलरीज है। अब कुछ अमाउंट आपका इनमें से जो भी आपका प्लाज्मा है, जो भी आपका है वो लीक हो जाता है कभी-कभी, ठीक है। जो भी आपका प्लाज्मा है, प्रोटीन है, ब्लड सेल्स हैं, इसी से लीक होके बाहर निकल जाती हैं और वो कंबाइन होके बना लेती हैं लिम्फ। खत्म, दैट्स इट। यानी जो आपकी आपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब पढ़ा था ना, प्लाज्मा पढ़ा था, इन्हीं में से क्या होता है? कुछ प्लाज्मा, कुछ सेल, सेल मतलब भाई डब्ल्यूबीसी वगैरह, ये आपकी स्केप कर जाती है। कहने का मतलब है जो हमारी ये कैपिलरीज थी, इसमें से कभी-कभी लीक आउट हो जाती है हमारी कुछ सेल्स, डब्ल्यूबीसी मान लो, प्लाज्मा मान लीजिए, ये बच्चा हमारी लीक आउट हो जाएंगी। और लीक आउट होने के बाद क्या होगा यार? ये मिक्स होकर बना लेती है लिम्फ, जिसका काम भी कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट करना ही होता है, ठीक है। कलरलेस होता है, लेस प्रोटीन होता है इसमें, प्लीज इसको नोट करके रखेंगे। ये हमारे होते हैं सर जी लिम्फ। इतनी सी ही कहानी थी हमारे इस टॉपिक की, ठीक। प्लांट में कैसे होता है सर जी? जाइलम एंड फ्लोएम, ये बताओ मुझे, जाइलम एंड फ्लोएम जरा कौन बताएगा? अच्छा, ध्रुविका जी अनम्यूट करिए। ध्रुविका कहां से हो आप? ध्रुविका जी कहां से हो? सर फ्रॉम गोरखपुर। हाँ जी, सर गोरखपुर। गोरखपुर, हाँ जी। जरा मुझे बताइए कि जाइलम एंड फ्लोएम में से वन वे मूवमेंट किसमें होता है? जाइलम में या फ्लोएम में, दोनों में? सर जाइलम में वन वे मूवमेंट होता है और फ्लोएम में टू वे मूवमेंट होता जाइलम में वन वे होता है, फ्लोएम में टू वे होता है। पक्की बात? है। यस सर, यस सर। अच्छा, और कुछ डिफरेंस अगर आप हमें बता पाए दोनों में तो? सर जाइलम जो है वो वर्टिकल मूवमेंट करता है और जो फ्लोएम है वो वर्टिकल भी करता है, लाइक अप भी करता है और डाउन भी करता है। ओके, ठीक है, गुड, ठीक है, चले। और वो लिविंग कौन है, डेड कौन है ना, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। सर अल्कोहल अल्कोहल लीवर कैसे डैमेज करता है? ये तो बताया नहीं था मैंने उस दिन, बताया था ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ऑन सीरियस नोट मत पिया करो, ठीक है, इफ यू आर कंज्यूमिंग इट ऑनेस्टली, मतलब आई कैन सेंड यू मेनी स्टोरीज यार, ठीक है। आई नो कि हमारा जो लीवर है ना बहुत ही सही वो है, ठीक है। हमारा लीवर मतलब एक ऐसा ऑर्गन है कि मतलब वो खुद ही खुद को हील कर लेता है। अगर अपनी ये ईटिंग हैबिट जो मेरे को करनी हुई है, इसलिए मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ। अगर हम अपनी ईटिंग हैबिट्स अच्छी कर लें तो लीवर की जितनी भी दिक्कत होती है ना कि फैटी लीवर है या ये सब है, अपने आप वो सही हो जाता है, ठीक है। लीवर हमारा इतना सही सही ऑर्गन है ना, आपको दवा भी नहीं लेना उसके लिए, है ना, अपने आप वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, अगर उस लेवल की आपके लिवर डैमेज हुआ है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, फिर दिक्कत है, ठीक है। फिर लिवर ट्रांसपोर्ट ही होगा, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसप्लांट ही होगा, ठीक है। इसलिए अल्कोहल इवन थोड़े मात्रा में भी अगर आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, मतलब मैं आपकी चॉइसेस हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ रखी है चीजें उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे अगर कोई एक चीज आपको छोड़नी चाहिए ना, चलो ठीक है अल्कोहल के बारे में उतना नहीं बोलूंगा, बट स्मोकिंग इज समथिंग। अगर आप 100 जितने ये हार्ट के डॉक्टर होते हैं ना, अगर आप 100 डॉक्टर से पूछोगे ना तो आपको 90 बताएंगे एक चीज, कि क्या वो चीज है जिससे सबसे ज्यादा हार्ट को दिक्कत है, इट इज स्मोकिंग, ठीक है, राइट। लीवर में हार्ट अटैक नहीं आता, दोनों अलग अलग है। कह रहे हैं डॉक्टर, क्या मतलब है डॉक्टर? पीने दो ना, पीते तो बहुत लोग हैं, मरते भी बहुत लोग हैं। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि मैं आपके ऊपर चॉइसेस थोप नहीं रहा हूँ कि नहीं इसको फॉलो ही करो, आई एम जस्ट पुटिंग
जो भी रियलिटी है कि हाँ इससे होता है, अगेन आपकी लाइफ है, आपको चीजें करनी है, ठीक है। बट वही है कि अगर आप इसमें नहीं हो इंडल्ज तो प्लीज मत होना, ठीक, बस यही है। ओके चलता है। अल्कोहल ठीक है, वो कफ सिरप में होता है थोड़ी मात्रा में, दवाई है, वो दवाई है। लेकिन स्मोकिंग इज ऑनेस्टली वेरी वेरी, मतलब सबसे अगर डेंजरस कोई चीज है ना स्मोकिंग है वो आपके दिल के लिए, ठीक है, राइट। चलिए आगे, आज से कोल्ड सिरप पीना शुरू। क्या ही मिलता है भाई तुम लोग क्या यार, सब पी के, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो मतलब यार ऑनेस्टली बताओ, मेरे गांव में ना आई हैव सीन पीपल जिनके पास थोड़े पैसे आ गए हैं, एंड मतलब एक होता है लिमिट ना, कि आप ठीक है आपको मालूम है, आप कर भी रहे हो यार, आपको मालूम है कि भैया मेरी लिमिट ये है, ठीक है। और जैसे आर्मी वगैरह में क्या होता है, पीपल नो यार कि इनकी लिमिट क्या है ना। बट यहाँ पे भाई गाँव में मेरे खासकर एक दो को नौकरी मिल गई, पुलिस में हो गया, अब उनका ये हाल है कि भाई खत्म चीजें, क्या ही होगा, राइट। तो अगर आपका ये एक्सक्यूज है कि पैसे बहुत आ गए हैं, दोस्त देयर आर पीपल जिनके पास आपसे ज्यादा पैसे हैं, बट वो ये सब नहीं करते, अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, किताब खरीदो, किताब पढ़ो, पानी पियो महंगा वाला, इडली वाला, इडली वाला पानी पढ़ाऊंगा तुमको मैं, ज्योग्राफी में कहाँ से आता है, ठीक है, जो विराट कोहली मंगाते हैं। चलो मूविंग ऑन, आगे चलते हैं, ठीक है। अलग अलग परसेंटेज होता है, बियर हो गया आपके या विस्की वगैरह हो गया, सब में अलग अलग परसेंटेज ऑफ अल्कोहल होता है, ठीक है। बट मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ, अगेन आई एम नॉट यार मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको लाइफ में क्या करनी चाहिए, पढ़ाई के बारे में बता सकता हूँ, बट ये चीजें नहीं बोल सकता, ठीक है, वो मेरे ज्यूरिसडिक्शन के बाहर आता है। जैसे हाईकोर्ट का आप पढ़ेंगे, ज्यूरिसडिक्शन एक होता है, ज्यूरिसडिक्शन, कि भैया जी गुवाहाटी हाईकोर्ट का बहुत ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट का है पूरे देश के ऊपर, वैसे ही मेरा भी एक ज्यूरिसडिक्शन है कि आपको मैं किस चीज के लिए समझा सकता हूँ, किस चीज के लिए नहीं, या समझा सकता हूँ लेकिन फोर्स नहीं कर सकता। पढ़ाई के लिए तुमको मैं उल्टा टांग दूंगा यहाँ पे, करनी पड़ोगे तो, राइट। लेकिन बाकी चीजों के लिए आपको बस मैं सलाह दे सकता हूँ, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार प्लांट्स में आपको अच्छे से मालूम है भैया जी, जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, दोबारा मैं इसको नहीं पढ़ाने वाला, वही चीज है जो आपने पढ़ रखा था अभी तक, ठीक है सर जी। वही आपका एक प्रोसेस होता है ट्रांसलोकेशन, जिसके थ्रू ये चीजें होती हैं। फ्लोएम उसमें काम में आता है, ट्रांसपोर्ट करता है खाने वाने को या बाकी चीजों को ट्रांसपोर्ट करेगा, डिलीवर करेगा। अपवर्ड ही होता है, डाउनवर्ड दोनों साइड होता है फ्लोएम का, और उसका केवल अपवर्ड होता है, किसका, जाइलम का, वन वे, इसका टू वे, ठीक। चलिए आगे, तो एक्सक्रीशन बचता है और हमारा बचता है रेस्पिरेशन। किसी का जॉब कॉलेज तो नहीं है, पढ़ा दो ना कोई, आज तो छुट्टी होगी ना, कौन सा दिन है, थर्सडे क्या आज, थर्सडे है क्या, झूठ तो ना बोला करो, जिसका नहीं भी होगा वही बोल देगा नहीं कॉलेज है, कॉलेज है, कॉलेज है ना। क्योंकि थोड़ा लंबा है ये, रेस्पिरेशन इज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ये खासकर इसमें मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, ये कैसे ब्रेक डाउन वगैरह होंगे। आज डेट कौन सी है, 11 तारीख है ना। आज अगर शाम को मैं आपको ये खत्म करूंगा, रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, फिर 12 तारीख को रिप्रोडक्शन खत्म, और 13 को ये, ठीक है चलो इस वीक आपकी बायो खत्म मोस्ट प्रोबेबली। आज थर्सडे ना, थर्सडे हो गई, फ्राइडे नहीं यार, अच्छा कल फ्राइडे हो गया ना, सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, शाम को करंट अफेयर करना है,